बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे थे। 14 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 12 कर रहे हैं। इसमें हमें कहता है शो डैट फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर के लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई या प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन दी गई है हम वो कंडीशन लिखेंगे। ये हमारे पास कंडीशन जो है वो 3 पार्ट में दी गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी फर्स्ट 2 पार्ट को सोल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 पार्ट को सोल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इन 2 पार्ट को हल करते हैं। तो लिखेंगे यहां फॉर ए प्लस बी होल का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी साइड को लेके ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में हम कह सकते हैं हमारे पास अगर इस फॉर्म में हो वेक्टर में तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 2, और इसको अगेन लिख सकते हैं ए डॉट ए। ये किस सूरत में है, अगर हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में ये हमारे पास हो वैल्यू, तो वेक्टर की फॉर्म में हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्क्वायर है तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 टाइम रिपीट करता हूं। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगेन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो एज इट आएगी और राइट हैंड साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए को सबसे पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस बी वेक्टर को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ए डॉट ए प्लस बी, उसके बाद ये प्लस वाला साइन, फिर हमारे पास आएगा बी डॉट ए प्लस बी, ये हमारे पास वेक्टर है। अब ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो रही है और ये बी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी वैल्यू को एज इट ही लिखेंगे। ए डॉट ए, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये प्लस आ गया। ए डॉट बी, ये प्लस आ गया। अब बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिखते हैं, अब हमारे पास वेक्टर में जो होता है ये ए डॉट बी हमारे पास बराबर होता है बी डॉट ए, किसके, बी डॉट ए के। ए वेक्टर ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए। तो इन दोनों को बी डॉट ए को कन्वर्ट कर दिया ए डॉट बी में। अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 2 टाइम आएगा। बाकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बाकी वैल्यू एज इट आएगी 2 ए डॉट बी और बी का स्क्वायर और ये वेक्टर। हमारे पास एक रिजल्ट होता है ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये बराबर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ ग्रेटर इक्वालिटी की जगह हम ये वाला साइन लगा देंगे और ए डॉट बी की जगह पर हम ये वैल्यू लिखेंगे ए डॉट ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारे पास ये चीज हो तो हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड को स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2, ये लेस देन इक्वल टू आ गया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और हमारे पास बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हमारे पास एक और फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 2 बराबर है a की 2 प्लस 2ab और प्लस b की 2। ये मैथ का बेसिक फार्मूला है। स्क्वायर वाला हम जिसे कहते हैं ये क्लोज फॉर्म है, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है। ऊपर हमें एक्सपेंडिंग फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। अब दोनों साइड पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहां लिखेंगे स्क्वायर रूट लेके, तो यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारे पास यहाँ पर साइन है लेस देन इक्वल टू और हमारे पास ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड
ये हमारे पास स्क्वायर आ गया और ये स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। बाकी वैल्यू को हम एज इट ही लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहां तक हमने सोल्व कर दिया, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, अब हम ये वाला हिस्सा लेंगे, ठीक है। फॉर यहां लिखेंगे फॉर ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये होल का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी और इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट किया ए वेक्टर बराबर है ए प्लस बी, ठीक है। ए वेक्टर बराबर है ए प्लस बी और बी वेक्टर बराबर है माइनस बी। लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम ये जो है वैल्यू जो लेट की है वो पुट करेंगे। तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ठीक है, और बी की जगह पर लिखेंगे ये हमारे पास बी की जगह पर माइनस बी वेक्टर और दोनों का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू, यहां पर ए का मैग्नीट्यूड है तो मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेंगे और यहां पर बी का मैग्नीट्यूड है तो मतलब हम लेंगे माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अब ये हमारे पास कैंसल, तो यहां बचेगा ए का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के अंदर जब भी साइन माइनस का होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस बी मैग्नीट्यूड है तो दूसरी तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, ए माइनस बी, ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी, ये होल का मैग्नीट्यूड। और ये चीज हमने शो करनी थी, ठीक है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ये। तो अब हम क्या करते हैं, इनको अगेन एक बार होल का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी मैग्नीट्यूड। अब इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, तो हम अपना ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये रिपीट करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड होल का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू हमारे पास है ए प्लस बी, ए का मैग्नीट्यूड और प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो यही चीज हमने शो करनी थी जो हमने शो कर दी और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हल हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें कहता है फाइंड द वर्क डन। वर्क डन हमने वर्क जो है हमने फाइंड करना है। इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स अप्लाई हो रही है, इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर मूव इट फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2। एक ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई की है और हमने क्या करना है, इसका वर्क डन फाइंड करना है। बिल्कुल फिजिक्स का जो है असूल मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। फिजिक्स में वर्क डन तब होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए और उस फोर्स की सीमत पर जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तय करे तो हमारा क्या होगा, वर्क होगा, उसे हम वर्क बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। हमारे पास एक फोर्स है, फोर्स में 2I प्लस 5J और हमारे पास है 3K, ये हमारे पास एक फोर्स है। अब हमारे पास पॉइंट है P1 2 -3 और 1, उसके बाद पॉइंट 2 है P2, ये हमारे पास है जी 7 5 और 3। अब हम मालूम करेंगे द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। पोजीशन वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर को हम O से, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से जाता है तो इसे हम OP, अगर P1 का होगा तो OP1 इज इक्वल टू, यही हमारे पास जो पॉइंट है इसके साथ हम I, J और K लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमारे पास आएगा OP2, तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड पॉइंट है इसके साथ I, J और ये K लगा दिया हमने, ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। अब जो है हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट किसका पॉइंट फाइंड करना है, P1 टू P2, ठीक है। जो पॉइंट है जिस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाई है वो ऑब्जेक्ट फर्ज करो अगर इस पॉइंट पे था, इसे हम P1 बोलते हैं।
फोर्स लगाई, कुछ फासले बाद ये सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो फोर्स लगाने के बाद यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने तय किया है, यहाँ से हम ये फाइंड करते हैं, तो ये बराबर होता है OP2 माइनस OP1। ये हमारे पास P1 टू P2 है, जो सेकंड होगा हमारे पास पॉइंट वो पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में आएगा। अब हमारे पास OP2 ये हमारे पास है जी 7i प्लस 5j और उसके साथ है जी प्लस 3k। ये हमारे पास क्या है OP2 और उसके साथ हम आएगा माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। माइनस का साइन लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम ये OP1 वाला वेक्टर लिखेंगे 2i माइनस 3j और उसके साथ आ जाएगा प्लस k। अब ब्रैकेट से पहले जब भी माइनस का साइन होता है तो उसके बाद वाली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू एज लिखेंगे, एज इट लिखेंगे, बट जो हमारे पास सेकंड वेक्टर है इसमें हम साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब आई वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस होगी, जे वाली जे में और के वाली के में। तो ये हमारे पास 7i का और ये हमारे पास -2, ये हमारे पास i आ गया, प्लस आ गया 5j का है और यहाँ पर है प्लस 3j का और साथ हमने j लगा दिया, फिर प्लस का साइन आ गया। यहाँ पर k 3 का है और यहाँ पर k के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो उसके साथ 1 होता है। आपस में प्लस माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया 5, ये प्लस 5 और 3 8 और 3 में से 1 गया तो 2k। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इनको वर्क का फार्मूला लिखेंगे, वर्क बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो फोर्स हमारे पास है 2i प्लस 5j और उसके बाद है जी प्लस 3k। ये हमारे पास फोर्स है। अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के बाद हम d लगाएंगे, d जो है डिस्प्लेसमेंट, ये हमने 0.5 फाइंड किया है, 5i प्लस 8j और उसके साथ आएगा प्लस 2k। अब ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में i वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है, j वाली j में और k वाली k में, और हम i डॉट i 1 के बराबर होता है, j डॉट j ये भी 1 के बराबर होता है और k डॉट k ये भी 1 के बराबर होता है। इसलिए अगर हम ना भी लिखे ये i j k तो कोई मसला नहीं। ये हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा j वाला 8 के साथ, प्लस k 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा 7 वाले के 2 के साथ, 5 to the 10 प्लस 5 8 the 40 प्लस 3 to the 6, ये हमारे पास 56 हमारे पास वर्क आ गया। और वर्क जो है इसका यूनिट होता है जूल। तो ये हमारे पास इसके साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी हल हो चुका है। बहुत ही सिंपल था। पॉइंट को हमने पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट किया, पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट और गिवन जो फोर्स है इनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें हमें कहता है अ पार्टिकल एक्ट बाय अ कांस्टेंट फोर्स, एक पार्टिकल है उस पर कांस्टेंट फोर्स जो है अप्लाई की है। ये टू फोर्स है F1 और F2 इज प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B। हमारे पास प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसी की तरह है। या वहां पर हमारे पास एक फोर्स थी और 2 पॉइंट थे, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिए हैं और 2 फोर्स दी है। एक पार्टिकल है जो यहाँ पर है, इस पर जब हमने फोर्स अप्लाई की तो ये मूव होकर यहां से यहां शिफ्ट हो गया। तो हमने क्या करना है, इसका वर्क फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा गिवन होता है हम वो डाटा लिखेंगे। F1 इज इक्वल टू 3i प्लस 4j और -3k। उसके बाद F2 हमारे पास है इज इक्वल टू i प्लस 4j और -k। फिर हमारे पास 2 पॉइंट है, A हमारे पास पॉइंट है, उसके नंबर है पॉइंट है जी 2 1 और 3, और B पॉइंट है हमारे पास 5 4 एंड 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोर्स जो है वो फाइंड करेंगे, F1 प्लस F2। ठीक है, दोनों फोर्सों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास फोर्स बनेगी 1। तो ये हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू F1 हमारे पास है 3i
और प्लस 4j और माइनस के, इसके साथ ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। F2 हमारे पास i प्लस 4j और माइनस के, i वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस होगी और j वाली j के साथ और k वाली k के साथ। ये i हमारे पास 3 है, यहाँ पर 1 है तो ये बनेगा 4i। j हमारे पास 4 और 2, यहाँ भी 4, दोनों साइड पर 4 है और दोनों प्लस के है तो ये हमारे पास 4 और 4 8 बनेगा। यहाँ पर है जी हमारे पास 3 माइनस का, यहाँ पर 3 जो है, यहाँ पर 1 जो है माइनस का है तो साइन सेम है तो प्लस होगा और जो दोनों के साथ साइन है वो लगेगा 3 और 1 4 और ये हमारे पास के आ गया। ये हमारे पास एक फोर्स आ गई। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है। द पोजीशन वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर वो होता है जो ओरिजिन से जाए तो हम इसे लिखेंगे OA इज इक्वल टू, यही जो हमारे पास पॉइंट है इनके साथ I J और K लगा दे आप, ये हमारे पास क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर। इसी तरह B के साथ आएगा, B के हमारे पास पॉइंट ये है 5I प्लस 4j और प्लस 4k, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है, किसका करना है, ए बी पॉइंट के दरमियान, तो हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा, उसके बाद ए बी पॉइंट लिखा इक्वल टू ओ बी लिखेंगे, ओ बी और माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। जो सेकंड वेक्टर होता है उसे हम पहले लिख देते हैं और पहले वाले को बाद में। ओ बी हमारे पास ये वैल्यू है 5i प्लस 4j और प्लस 4k, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ OB है। ये हमारे पास पोजीशन माइनस का साइन लगाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ OA है हमारे पास 2i प्लस j और उसके साथ आएगा प्लस 3k। ये हमने क्या लिख दिया, पोजीशन वेक्टर लिख दिया OB और OA का। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वेक्टर है वो एज इट ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी फर्स्ट वेक्टर में। बाकी जो चेंजिंग आएगी यहाँ आएगी, क्योंकि ब्रैकेट से पहले जब भी माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट वाले अंदर जितनी भी वैल्यू होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था तो माइनस का कन्वर्ट हो गया, ये प्लस का था तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये भी प्लस में था और माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई वाली वैल्यू आपस में, जे वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस होगी और के वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस होगी। ये हमारे पास 5 का, हमारे पास प्लस का 5 है और ये हमारे पास माइनस का 2 है तो प्लस का 3 बचा हमारे पास, j हमारे पास 4 है, प्लस का यहाँ पर j 1 है माइनस का तो यहाँ पर प्लस 3j बचा, k हमारे पास प्लस का 4 है और k हमारे पास माइनस का 3 है तो प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का 1 बचेगा, 1 हम नहीं लिखते तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया बिटवीन पॉइंट A एंड B। डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर लिया है तो हमारे पास फोर्स पहले से फाइंड है, हमने वर्क में फाइंड करना है तो हम लिखेंगे F डॉट D, तो इन दोनों वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। फोर्स हमारे पास है 4i प्लस 8j और माइनस 4k, ये हमारे पास क्या है, फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, ऊपर से देखकर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 8 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये वाला 8 इस वाले 3 के साथ, ये प्लस लगाएंगे और माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 1 के साथ। 4 3 12 प्लस 3 8 24 प्लस माइनस माइनस 4 1 4, ये हमारे पास आ गया 36 प्लस का और माइनस का 4, ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आ गया 32 आ गया, जिसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हल हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें कहता है अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B, एक पार्टिकल है जो मूव हुआ है पॉइंट A टू B की तरफ अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स। हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है, कितनी दी गई है, 3 क्वांटिटी में कांस्टेंट फोर्स दी गई है। शो दैट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स इज 102। हमारे पास जो सोल्यूशन, उसने जो क्वेश्चन का आंसर है वो बता दिया है, हमने वर्क फाइंड करना है वो कितना होना चाहिए, 102। तो सबसे पहले हमें जो पॉइंट दिए गए हैं हम वो पॉइंट लिखेंगे 5 माइनस 5 और माइनस 7। फिर हमारे पास बी पॉइंट दिया गया है वो है 6
2 और -2। अब हमारे पास तीन फोर्सेस दी गई है और उसका हमें कोई नाम नहीं दिया, तो हम लेट करेंगे पहली फोर्स को F1 का नाम देंगे 10i - j और +11k। दूसरी फोर्स को हम F2 का नाम देंगे, ये हमारे पास है 4i + 5j और है जी हमारे पास 9k। थर्ड फोर्स हमारे पास ये है, इसको हम F3 का नाम देंगे, ये बराबर है -2i + j और -9k। ये हमारे पास 3 फोर्सेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों फोर्सेस को जमा करेंगे, जो हमारे पास सिंगल फोर्स बनेगी जिसे हम कहेंगे F। तो ये आ जाएगा F1 + F2 + F3। ये हमारे पास तीनों फोर्सेस को सम करेंगे, ये हमारे पास आएगी 10i - j और +11k। ये फर्स्ट वेक्टर आ गया। सेकंड वेक्टर ये लिखेंगे +4i + 5j और हमारे पास आएगा +9k। ये हमारे पास सेकंड वेक्टर। अब हमारे पास थर्ड वेक्टर है -2i + j और माइनस ये k आ गया। सबसे पहले ये वाला, अब k वाली वैल्यू k में जब माइनस होगी, i वाली i में और j वाली j में। ये k का प्लस का था, ये माइनस का था, आपस में कैंसिल हो गया। अब ये देखो 10i, ठीक है, ये हमारे पास 4i, 14i में से हमारे पास 2 का गया तो हमारे पास 40 में 2 गया तो 12i। अब हमारे पास j का -1 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर j जो है हमारे पास प्लस का 5 है, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। अब 4 में हमारे पास मजीद 1 ऐड होगा तो हमारे पास आएगा 5j आ गया, 5j। अब k देखेंगे, k ये आपस में कैंसिल होगी, इसी दो वैल्यू एक ही बचेगी, तो ये हमारे पास 11 के आंसर आ गए। ये हमारे पास क्या है, एक फोर्स आ गई। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट की मदद से पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं। पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट A to B था वो फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और इस कांस्टेंट 4 का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे। यहां लिखेंगे द पोजीशन वेक्टर्स आर। पोजीशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन से निकलता है, तो A पॉइंट है तो इसके साथ हम OA लगा देंगे। हमारे पास ये जो A पॉइंट है, पहले के साथ हम I लगा देंगे, दूसरे के साथ हम क्या करेंगे J लगा देंगे और तीसरे के साथ हम K लगा देंगे। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर बन चुका है। इसी तरह अब हम OB फाइंड करेंगे। B पॉइंट ये है, पहली वैल्यू के साथ I, दूसरी वैल्यू के साथ J और थर्ड वैल्यू के साथ हम लगा देंगे K। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, किसका करना है, पॉइंट A to B। किसका, पॉइंट A to B। तो जो सेकंड पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हैं और पहले वाले का पोजीशन वेक्टर बाद में, और आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ये B का 6i + 2j और -2k, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था B का। यहाँ पर OA का हमारे पास है जी 5i और 5i - 5j और हमारे पास -7k। पहला वेक्टर एज इट ही आएगा और दूसरे वेक्टर में होगा इनके साइन चेंज। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो गए। साइन चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली सिर्फ एक प्लस में थी तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गई, ये दोनों प्लस में थी, दोनों माइनस में थी, दोनों प्लस में कन्वर्ट हो गई। अब हमारे पास आएगा 6i प्लस का है और i जो है माइनस का 5 का, तो हमारे पास i प्लस का बचेगा। ये हमारे पास है जी 2j प्लस का और 5j प्लस का, तो हमारे पास बचेगा 7j आ गया। अब k हमारे पास माइनस का 2 है, यहाँ पर k है प्लस का 7 में से 2 गया, हमारे पास 5 बचेगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क का फार्मूला लिखेंगे, वर्क को W से जाहिर करते हैं, उसका फार्मूला होता है F.D। F हमारे पास ये फोर्स है, ये सब फोर्सों का सम, ये हमारे पास सिंगल फोर्स आ गई 12i + 5j और उसके बाद आएगा +11k। ठीक है, ये मेरे पास मैंने क्या लिखा, ये
फोर्स का था वेक्टर, तो ये फोर्स का वेक्टर यहां लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हमने ऊपर अभी फाइंड किया है, उसे लिखेंगे i प्लस 7 और हमारे पास आएगा प्लस 5k। i वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस होगी, यहाँ 12 है यहाँ 1 है, इसी तरह प्लस लगाकर j वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस, और इसी तरह k वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस। ये 12 आ गया प्लस 35 प्लस 55, 5 और 5 10 और 2 12, 1 कैरी 5 3 8 9 और 1 कैरी वाला 10, ये यूनिट आ गया हमारे पास। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी, जिसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें कहता है अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल वो एक्टिंग कर रही है। डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ए टू बी एंड फाइंड द वर्क डन। हमने वर्क फाइंड करना है। वर्क के लिए हमारे पास एक फोर्स होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। हमें फोर्स भी नहीं दी गई ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिया गया। इस दोनों पॉइंट की मदद से हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, और इन दोनों कंडीशन की वजह से हम क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। यहां हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, लेट रिक्वायर्ड फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स F। अगर रिक्वायर्ड फोर्स जो है वो F है, तो F का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। क्यों कहता है फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 6, एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, अगर ये पैरेलल है इस वेक्टर के, तो जहां भी पैरेलल का जिक्र होगा हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। अब इसको कोई नाम दिया गया तो मैं कहता हूं लेट किया, इससे ए वेक्टर का नाम दे देते हैं 4i प्लस 3j और माइनस k, ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। उससे पहले हमें जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट लिखेंगे 2 -1 और 3। बी पॉइंट हमारे पास है 7 3 और 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, इसके जो कोफिशिएंट है उनको सम भी किया, स्क्वायर भी किया और लास्ट में इनका स्क्वायर रूट भी लिया। ये हमारे पास a का मैग्नीट्यूड बराबर है 16 प्लस 9 और प्लस 1, ये हमारे पास बनेगा a का मैग्नीट्यूड फाइनल बनेगा ये 10 और 16 26, ये हमारे पास आ गया। ये हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर जो ओरिजिनल वेक्टर होता है उसको डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड पर, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखेंगे। ये होता है ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ये हम फाइंड करेंगे। ए का यूनिट वेक्टर को ए हेड से जाहिर करते हैं। वेक्टर हमारे पास है जी 4i और प्लस 3j और हमारे पास है माइनस k डिवाइडेड बाय 26 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो इस फार्मूले की मदद से फाइंड करेंगे। जो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया है उसको हम इसके जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। फोर्स इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड 6 है, 6 है मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है, ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया हुआ है। ये बनेगा 4i प्लस 3j और माइनस 4k, ये हमारे पास इसका फोर्स आ गई। ठीक है, ये हमने फोर्स फाइंड कर ली। ये 4i प्लस 3j और माइनस 4k नहीं है, माइनस k है। ठीक है, ये माइनस k, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 6/26 स्क्वायर रूट इंटू 4i प्लस 3j और माइनस k। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया। ये अब हमारे पास फोर्स आ गई। अब इन दोनों पॉइंट की मदद से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो यहां लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए द पोजीशन वेक्टर्स आर, पोजीशन वेक्टर को ओ से, पोजीशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन से जाता है तो ये ओ ए आ जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, ओ ए बराबर होगा, ये हमारे पास जो पॉइंट है
इसके साथ पहली वैल्यू के साथ आई लिखेंगे, सेकंड वैल्यू के साथ हम जे लिखेंगे और थर्ड वैल्यू के साथ अगर हम के लिखेंगे तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर पॉइंट ओ का बनेगा। इसी तरह अब हम पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। पहली वैल्यू के साथ हम आई लिखेंगे, सेकंड वैल्यू के साथ जे और थर्ड वैल्यू के साथ के लिखेंगे तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर बी का बना। अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। इसका फार्मूला होता है हमारे पास जो पॉइंट गिवन है उसे लिखेंगे और जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट होता है उसको पहले लिख देते हैं उसका पोजीशन वेक्टर और पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी, ऊपर मेंशन है 7i + 3j और +2k, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए हमारे पास आएगा 2i - j और +3k, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। ये बनेगा 7i + 3j और +2k। ब्रैकेट में जो ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम वैल्यू के साइन चेंज हो गए तो -2i + j और -3k। अब हमारी ये होगा कि i वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, j वाली आपस में और k वाली आपस में, सॉरी ये माइनस होगी, ठीक है। 7 में से हमारे पास 2 गया तो ये 5 का बचा, बड़ी वैल्यू प्लस की थी इसलिए प्लस का बचा। अब ये हमारे पास है जी प्लस का 3, ये प्लस का 1 तो हमारे पास बनेगा प्लस का 4j। अब हमारे पास माइनस का सॉरी प्लस का हमारे पास है जी 2k और माइनस का 3k है तो माइनस का k बचेगा हमारे पास रिमेनिंग। इस तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गई, ऊपर हमने फोर्स भी फाइंड कर ली थी। अब हमने क्या करना है, वर्क फाइंड करना है। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 6/26 के रूट इंटू 4i + 3j और -k। इसी तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये है, इसकी वैल्यू लिखेंगे डॉट लगाने के बाद 5i + 4j और साथ आएगा -k। अब हमारे पास 6/26 के रूट एज इट आएगा। अब i वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी 4 × 5 + 3 × 4 3 × 4 प्लस यहाँ आएगा -1 इंटू ये भी -1 और ये ब्रैकेट क्लोज 6/26 के रूट, ये हमारे पास बनेगा 20, ये हमारे पास बनेगा 12, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, ये हमारे पास बनेगा 1। तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 26 के रूट, ये बनेगा हमारे पास 33। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 3 6 18, 3 6 18 और 1 19। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क आ गया। यहाँ हम यूनिट लिख देंगे। तो ये जिसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हो चुका है और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है।